आपको लेनी है नजर उतारने की नीयत से लाल 7 सूखी हुई मिर्चें और फिर इन 7 लाल सुर्ख मिर्चों में इतनी तासीर डालनी है कि बदनजर ये उतार सके। इस पर पढ़ना है सूरह फातिहा 7 मरतबा हर मिर्च पर। मैंने और आपने अपनी आंखों से देखा ही है कि बड़े बड़े डॉक्टरों की महंगी महंगी दवाइयाँ चुरा लेती है लोगों की जिंदगी भर की कमाइयाँ। बस मेरी जिंदगी का मकसद यही है और इन सैकड़ों वीडियोस का मतलब भी यही है कि आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं अपना इलाज खुद कर पाए। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। बदनज़र से मुताल्लिक बेशुमार अहादीस हैं जो सबूत के तौर पर मौजूद हैं कि बदनज़र का उतारना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। आमतौर पर दावतों में जाने के बाद जैसे ही घर पे वापस आते हैं तो सर दर्द की दवाई खानी पड़ती है, बच्चे बीमार होना शुरू होते हैं, सही से तैयार होके जाते हैं ना, इसीलिए लोगों को नज़र लग जाती है। बस आपसे एक ये रूहानी इल्तिजा है कि लोगों को सवाब की नीयत से आगे इन बातों को ज़रूर शेयर किया करें। बस बदनज़र एक ही रूहानी बीमारी है जो कि अपनी अलामात देती है, जिस तरीके से कोई भी जिस्मानी बीमारी अपनी अलामात जाहिर करती है। पूरी रात की नींद होने के बावजूद पूरे दिन भर नींद का गलबा तारी रहता है, उबासियाँ और जवाइयाँ आती चली जाती है और बदनज़र जिस पर होगी उसका चेहरा हमेशा मुरझाया रहेगा, कभी भी चेहरे पर रौनक नहीं नजर आएगी और चिड़चिड़ापन मिजाज के ऊपर गालिब रहेगा। बगैर किसी भी मेहनत मुशक्कत के थकावट हावी रहेगी, कंधे भारी रहेंगे। जबकि कोई ज़रूरी काम करने का वक्त आएगा तो उस वक्त इंसान के ऊपर बीमारी किसी कैफियत तारी होना शुरू हो जाएगी। बदनज़र की एक और अलामत के अंदर इंसान की आंखों के अंदर नमी महसूस होती है। इंसान रो नहीं रहा होता है लेकिन सामने वाले को महसूस हो रहा होता है कि शायद आप उदास हैं या किसी बात की वजह से परेशान हैं। बदनज़र का वो नुस्खा जो बुजुर्गों से, हमारे आबा अजदाद से मुझ तक पहुंचा, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब 2 तरीके नोट कीजिएगा लाल मिर्चों के जरिए से बदनज़र को उतारने का। पहला तरीका है हल्का, यानी कि जिस शख्स के ऊपर नजर लगी होगी 7 लाल मिर्ची आपको लेनी है, वो भी डंडियों के साथ। हर लाल मिर्च के ऊपर आपको एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। अब ये मिर्चें तैयार हैं, तैयार इस्तेमाल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अब अगर बदनज़र बहुत ज़्यादा है या बार बार लग जाती है, उसके लिए आपको ये करना है कि इन मिर्चों में से इन मिर्चों को आपको बीच में चीरा लगाना है, इसके जो बीज हैं बाहर निकालने हैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर बीज पर अलग-अलग पढ़ना है। बदनज़र चाहे दरमियाने अंदाज की हो या तेज़ रफ्तार की हो, मैंने आपको दोनों तरीके से इसकी मिर्चें तैयार करने का तरीका बता दिया है। अब इसको तैयार करने के बाद आपको मरीज़ को या तो सीधा खड़ा करना है या उससे लेटा देना है और 7 मरतबा इस मरीज़ के ऊपर से इन मिर्चों को घुमाना है। अब आपको तवा लेना है, चूल्हे के ऊपर फुल आंच के ऊपर इस तवे को रख देंगे, इस पर ये सारी की सारी मिर्ची आप आग में झोंक देंगे। अगर हल्की सी अगर धांस आती है इन मिर्चों में से समझ लीजिए कि आप पर बदनज़र का हल्का असर है और अगर बिल्कुल भी अगर कोई खुशबू बदबू कुछ भी अगर महसूस ना हो तो समझ लीजिए कि बदनज़र का वार बहुत तेज था। अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी सेंटर के नंबरों पर रोशनी पाने के लिए पूरी दुनिया से रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से लोग रब्ता करते हैं। इन्हीं में लोगों को जिनको रश ज़्यादा मिलती है, इसी बदनज़र, जादूटोने, हासिदों के हसद, बदनज़रों की बदनज़री और शैतानी शरूर से बचने के लिए जो लोग रब्ता करते हैं, रश से फंस जाते हैं, बचने के लिए हमने कई लाइनें आपके लिए डिफ़ाइन कर दी हैं। इंटरनेशनल मरीज़ों के लिए अलग-अलग लाइनें हैं जो कि आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए रखी गई है। हमेशा याद रखिए कि अपनी किसी भी जिस्मानी या रूहानी बीमारी के इलाज के लिए अपनी अकल और पैसा ज़्यादा इस्तेमाल करने से बेहतर है कि सही हदीस और सही कुरान पाक की जो तालीमात हैं उसके ज़रिए से शिफा हासिल करने की कोशिश की जाए। हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम और दुरूद सलाम ही है जो आपको असल में शिफा दे रहा होता है। मामूली सी चीज़ है ये 7 अदद लाल मिर्चें। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाएंगी। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज तक कभी किसी से नहीं कहा। जिस वक्त दुआ की लिस्टें बनती है ना रोशनी सेंटर कराची में, उस वक्त मुझे आपके नाम तफसील के साथ और बड़े बड़े पैराग्राफ करना चाहिए। यही तोहफा है आपका मेरे लिए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।